ये लोग सच में आपको हंसा कर आपके पेट का गुलदस्ता बना देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। Oh, no! मौत को छू के टक से वापिस आना इसी को ही बोलते हैं। इस लड़की को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि इसका दिमाग घुटनों में होगा, और ये कितनी सुंदर भी है और इसका नेचर भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? यहाँ देखो। इससे बड़ी बेइज्जती दीदी की कैसे हो सकती है? अब चश्मे के बिना बहुत अच्छी लगती है यार। लेकिन मैं तो चश्मा पहनती ही नहीं। लेकिन मैं पहनता हूँ। किसी को भी पैसे देने से पहले 4 बार सोच लेना, नहीं तो ऐसे ही अंजाम हो जाएगा। अबे वो मिस्त्री, हाथ चला के जल्दी जल्दी काम करो, अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अच्छा 2 दिन हो गया, अभी तक एक दीवार पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गया। अबे ओए, मैं तुझे यहाँ फोन चलाने का पैसा देता हूँ, इधर आ। ये पकड़ पैसा। अच्छा, कल से काम पे मत आना, निकल यहाँ से। अबे कौन लेके आया था ऐसे नालायक कामचोर को काम पे? अरे मालिक वो मजदूर थोड़ी था, वो तो ऐसे ही बैठा हुआ था यहाँ पर। भारी मिस्टेक हो गया सर। शादी में फ्री का काम तो करा लिया, लेकिन बेइज्जती सहन करने के लिए ये तो बनता ही है। चल ना, मेरा बहन का शादी है, चलो हेल्प नहीं कर देगा। अबे तेरा बांध मतलब हम लोग का बांध दे। चल है ना। वहाँ पे जितना चेयर हो सब अंदर घुसा जल्दी स्टूड में। वहाँ उसको रख करके लाइट वालों को बोल करके आ जाएगा तुरंत। मामा ऐसा लड़का लोग कौन है जी? अरे सब मेरा बेटा लेके आया, लेबर कुली को कैसे काम करेगा पते नहीं है। साला हम लोग को इज्जत नहीं है बे। हाँ तेरा बाप ऐसे करके हमको बोल दिया। हाँ लगता है भविष्य देखने वाले ने गलत आदमी पकड़ लिया। वाह अद्भुत, इससे पहले ऐसा हाथ कभी नहीं देखा। गाड़ी बंगला दौलत शोहरत सब कुछ तुम्हारे पास स्वयं चल के आएगा पुत्र, बस बाबा को 500 रुपया दान करो। दीदी आपकी इंग्लिश को तो मानना पड़ेगा। इंग्लिश पढ़ने आता है? ऑफ कोर्स, मैंने इंग्लिश में पीएचडी की है। अच्छा, तो ये क्या लिखा है बताइए? ये गूगल लिखा है। अच्छा दूसरा सवाल, अब ये क्या लिखा है बताइए? ये एरोप्लेन लिखा है। हाँ भाई, पी रखिए तूने पूरा। आपका ये रखिए भाई। यार रोड पे ही तू गया, ऑटो खड़े करके बिल्कुल हाईवे पे बीचों बीच में ऑटो खड़े करके सो रहा था। क्या कहना चाहोगे आप? भाई मैं पी के सो रहा हूँ। मैं भाई पी के सो रहा था हाईवे पे, हाईवे के बीचों बीच। अब हाईवे हो या कुछ भी हो, मैं तो पी के सेट हूँ। मैं तो नींद पूरी कर रहा हूँ अपनी। इस आदमी की बीवी खो गई है, किसी को मिले तो इसको दे देना, 4000 रुपए इनाम मिलेगा। हेलो, मैं बसौनी का रहने वाला सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। मेरी औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। जे हमरे औरत के ढूंढ के लाई, वो का हम 5000 नहीं यार, उतना ज्यादा हो जाये। अरे चंदा मिला हमरे पैसा बात नहीं है। बहुत जे हमरे मेहरा खेल दी, उन्हें 4000 रुपया दिया जाएगा। इनाम दिया जाएगा अगर मेरी औरत मिल गई कहीं दुनिया में तो होवे करी डॉक्टर साहब, कहूँ ना कहूँ। हाँ यार, खसका है मूड जब से भाग गई बहू। उनके साथ दिल्ली में आई तेज बारिश से नदी नाले आए उफान पर। आइए स्थानीय लोगों से जानते हैं क्या रूप था बारिश का। 1 मिनट भाई साहब, जो दिल्ली में बारिश आई है इसका क्या रूप था? रूप था? हाँ मतलब कैसी थी? भाई साड़ी पहन के आई थी, बहुत बढ़िया लग रही थी। दीदी का क्वेश्चन और सवाल दोनों ही गलत थे, और गलत इंसान से भी पूछ लिया। अब दहेज लेके शादी करेगी या बिना दहेज के? मैं बिना दहेज के करूँगा, आप मुझसे करोगे शादी? अबे साले, मेरे दिल में जगह नहीं। मगर क्यों? अक्सर मैंने सुना है कि लड़कियों के दिमाग खाली होता है, आप उसमें ही रख लेना मुझे। कहीं पे भी जाने से पहले फोन जरूर साइलेंट कर देना, नहीं तो ऐसा होगा।
अगर तुम हंस रहे हो तो थोड़ी सी खुशी भेज दो। अगर तुम सो रहे हो तो थोड़ा सा चैन भेज दो। अगर तुम सपने देख रहे हो तो थोड़े से ख्वाब भेज दो। भाग रहा है बेटी, दस्त लगे है, तू कहे तो भिजवा दूं। सपने देखना अच्छी बात है, पर दीदी कुछ ज्यादा ही देख रही है। ए लड़की, क्या घुसी आ रही दुकान में? घुसी क्या आ रही हूँ, सामान खरीदने आई हूँ। यहाँ सिर्फ ब्रांडेड सामान मिलता है, तेरी औकात से बाहर है। चल निकल यहाँ से। अच्छा रुक, अभी तुझे अपनी औकात दिखाती हूँ। हेलो भैया, आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आओ तो फटाफट यहाँ पे। अब देख तू। बोल बहन क्या हुआ? भैया ये दुकान वाला मुझे दुकान से बाहर निकाल रहा है, बोल रहा है कि मेरी यहाँ से शॉपिंग करने की औकात नहीं है। अच्छा क्या दे... मेरी बेस्ट फ्रेंड पसंद है ना, चल तेरी सेटिंग करवाती हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाई, मैं तेरी सेटिंग कराऊंगी, मतलब कराऊंगी, चल मेरे साथ। भाई मैं तेरी सेटिंग करा के रहूंगी, तुमने मेरी इतना किया, मैं तो तेरी सेटिंग करा के। इसने तो ये चाल दिखाकर दुकानदार से बदला ही ले लिया। हाँ भाई साहब, कितने रुपए हुए मेरे? आपके टोटल 680 रुपए हो गए भाया। 680 रुपए अभी देता हूँ, ये लो। पूरे 680 है। ये क्या है भाया? हाँ, ये वही चॉकलेट है जो तुमने मुझे पिछले 1 साल से 1 रुपए छुट्टा नहीं है, 2 रुपए छुट्टा नहीं है, 4 रुपए छुट्टा नहीं है, 5 रुपए छुट्टा नहीं है बोल के जो चिपकाया है ना, वही जमा करके लाया हूँ। पूरे 680 है, गिन के लो, गिन के। हाँ, तुम्हारे चॉकलेट यानी पैसे और हमारे चॉकलेट क्या चीजों क्या है क्या? पागल खोपड़ी। सपना पूरा करने के लिए कोई इस हद तक कैसे जा सकता है? लोग कह रहा है आप और आपका दोस्त आलसी हो, बहुत लेट से उठते हो। जी हम आलसी नहीं है, मेरा सपना बड़ा है। अरे बाबा! तो देखने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए हम लेट से उठते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? अब दोबारा पूछिए। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का? 1992। इंस्टाग्राम पर बैडी दिखने वाली हकीकत में ऐसी होती है। तेरा इंस्टाग्राम पे नाम क्या है? ऑफिशियल ब्यूटी क्वीन। और आधार कार्ड पे? कल्लो देवी। प्यार करती हो? नहीं। अरे यार, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे तुम मुझसे प्यार करने लगे? चांद तारे तोड़ लाऊं या फिर दुनिया को आग लगाओ या फिर मैं मर जाऊँ? यार मैं जो चाहती हूँ तुम नहीं कर पाओगे। अरे यार बताओ ना क्या करना है। अरे बोला ना नहीं कर पाओगे तुम। तू बोल ना, मैं कर लूंगा। तोरे होके दिखा फिर। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था मम्मी, थप्पड़ मार के बहुत गलत करा तुमने। मैं जा रही हूँ यहाँ से बहुत दूर, वापस नहीं आऊंगी, चाहे भीख मांग के क्यों ना खाना पड़े। जब तक कुछ बन नहीं जाती मैं वापस नहीं आऊंगी। आलू के पराठे बनाए कितने? 4 दे दो और दही भी दे देना। भैया पेट्रोल कितने का दिया? 105 रुपए का। क्या भैया, वो पास वाला पेट्रोल पंप तो 95 का दे रहा है, पैसे ही लगाओ ना। वो डीजल है, अब ये मत कह देना कि डीजल डाल दो। तो डीजल ही डाल दो। म्यूजिक। दुकानदार अगर ऐसा हो तो बिरयानी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस बिजली का बिल, दुकान का किराया, घर का बिजली का बिल। भैया बिरयानी लगाइए जरा, बहुत भूखा हूँ भाई, कम से कम 1.5 किलो लगाइए। ठीक है, चल के बैठो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भाई 1.5 किलो बिरयानी ज्यादा हो जाएगी, कम लगा दूं क्या? अरे भाई ना पड़ने की है कम यार, बहुत भूखा हूँ, 1.5 किलो ही लगाओ। अरे देख लो यार, कभी बच जाए ना खा पाओ। अरे नहीं बचेगी यार, बहुत भूखा हूँ, खा लूंगा पूरी। पूरी खा लोगे? अरे हाँ भाई खा लूंगा पूरी। पक्का खा लोगे ना पूरी? अरे भाई बहुत भूख लग रही है, पूरी खा लूंगा। ले खा पूरी। अबे ये क्या है, बिरयानी ला। बिरयानी कम है, तू नहीं तो कही थी खा लूंगा पूरी, अब खा पूरी। मैं ना खा रहे, पूरी पूरी बड़े लोग बिरयानी खानी है। नाटक नहीं, बड़ी मुश्किल में बनाई है, ऐसा झापड़ मारूंगा। खा चुपचाप। खा रहा हूँ, 50 रुपए देके खा रहा हूँ, ठीक है खा रहा हूँ पूरी। बता, बिरयानी खाने आया था, ये पूरी पकड़ा दी है मुझे, और वो भी बस अचार के साथ।
दहेज में कार लेने के चक्कर में ससुर की पूरी बैंड बजा दी। अरे दामाद जी तो कार का शोरूम है। अरे तुम चलो तो अंदर। देखो ससुर जी, बाइक तो हैगी मेरे पास, तुम तो मुझे कार दिला दो। अरे इतना बजट नहीं है दामाद जी। तुम तो केवल डाउन पेमेंट जमा कर दो, बाइक किस्तें मैं भरूंगा पूरी, और तुम्हारा नाम हो जाएगा सब जगह कि शादी में कार दी है। सोचो सोचो। बात तो सही है। ठीक है ठीक है। ये लो सर पानी, ये लीजिए ससुर जी पानी पीजिए। जाओ चाय लेके आओ। हीरा जैसा दामाद मिला है मुझे। सर आपकी गाड़ी फाइनल हो गई है, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा कर दीजिए। तो गाड़ी कितने की है? 12 लाख की सर। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। भाई के घर में जनगणना करने आए थे, दिमाग खराब करके चला गया। हाँ भाई जी। हाँ जी बताइए। अरे हम जनगणना करने आए हैं। हाँ आइए आइए बैठिए। हाँ बताओ कितने भाई बहन हो? अजी हम लोग तो 10 भाई बहन हैं। 10? ऑलरेडी इतना जनसंख्या बढ़ा हुआ है, तुम लोग काहे नहीं अपने गार्जियन को समझाते हो जी? अजी हम कैसे रोकते, हम तो खुद 10वें नंबर पे हैं। अच्छा 10वां तुम ही हो। पापा कहाँ है? पापा को बुलाओ। पापा हॉस्पिटल गए, मम्मी भर्ती है। हॉस्पिटल? क्या क्या हुआ मम्मी को? वो छोटा भाई आने वाला है। टीचर को जिस स्टूडेंट पर बहुत ज्यादा भरोसा था वही बेवड़ा निकला। बिल्कुल बराबर बना। अरे सचिन तू, अरे सर आप, तू नशेड़ी बन गया। और तेरे से पढ़ के हम कलेक्टर बनते। तुम मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़े ना, रिंकू पढ़ा, उसे देखियो कितना बड़ा आदमी बनेगा। बड़ा आदमी तो वो बना पड़ा। 1 मिनट रुक। रिंको कौन आ गया? गुरुजी, गुरुजी नमस्कार। गुरुजी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, घर पीने से गांजा नहीं चलता। भाई के पास तो जरा से भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जिंदगी में सबसे बड़ा गद्दार कौन है? मेरे घर वाले। आपके घर वाले? वो कैसे? मैंने कल इंस्टा पर फोटो डाला था, 1 लाइक आया। मेरे घर वाले 5 हैं। बाहर के लोगों की बातों में आ गए और उनकी शादी करा दी। उनकी यहाँ नौकरी लगने वाली थी। अच्छा, तो ये पुरानी सोच लेके कब तक चलेंगे? अभी भी पापा यही सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती बात हैं। कराइए आपके पापा से। राधे राधे। ऐसी कोई सोच नहीं थी मेरी। तो 2, 4, 10 दिन यदि आप आगे बढ़ा देते उस कार्यक्रम को, बेटी की नौकरी लग जाती, तो उसमें क्या बुरा था? ऐसा कुछ नहीं था, वो टेस्ट देने गई थी, टेस्ट में फेल हो गई थी। पापा का नाम रोशन करने का अब ये कौन सा नया तरीका है? दिन भर बैठ के टाइम पास करते रहता है। कुछ तो ऐसा करो कि जिसमें बाप को भी कोई ढूंढे। A few moments later. अच्छा, अरे आपको बुला रहे हैं दरोगा जी थाना में। कहला? अरे आपका बेटा मुखिया जी के बेटी को लेकर भाग गया। भैया एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे, बोलो। कम हाइट की लड़की इतनी गोरी क्यों होती है पता है? क्यों होती है? क्योंकि उसके पास धूप नहीं पहुंच पाता है। पहले जांच पड़ताल करके आनी चाहिए थी, अब तो सीधा स्वर्ग मिलेगा। मूवी देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये लड़की कौन? अरे सेटिंग है मेरी। इसके घर वालों को पता है तेरे साथ घूम रही है? अरे इसके घर वाले सब जानते हैं। ओके। मिला इसके पापा को फोन। अरे तू 2 मिनट रुकना। हेलो, बेटी है मेरी। जब पहली बार ट्रेन में सफर करने वाला फ्लाइट में चला गया। अरे कहाँ जा रहे हो? टीटी आकर टिकट चेक कर सके, बाथरूम में जाके चुप रहो। अबे फर्जी आदमी हो, ट्रेन ना है फ्लाइट है, या की टिकट तो पहली होगी ऑनलाइन। वो आदत पड़ रही है ना बिना टिकट के हर यहाँ मारे। चल सीट पे, एयर होस्टेस दिखने दो। मैं बेटे चाय पी रहा, ये तो खा ले भी तेरी खातिर ला रखे। अजी कोई बात नहीं फुप्पा, बस एक हाथ तो ले ले यार। फुप्पा ने 2 बार कह दे खाने को, 1 बार और कहने दे, कत्ती उठा लूंगा। ओ बेटे, यो ले जा नाश्ता ढा के तू छगरा। गलत लोगों को गलत चीज बेचोगे तो गलत ही रिस्पॉन्स आएगा। सर ये हमारा प्रोडक्ट है। आगे बढ़िए। सर ये हमारे कंपनी का आगे बढ़िए। सर ये हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है। जाइए ना, भी आगे बढ़िए ना। सर ये हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है? सर मैं पीछे 3-4 आदमी से मिल गया है, सबने बोला आगे बढ़ो। ऐसा क्यों सर? अरे गांव में 99% लोग गरीब है, 1% लोग अमीर है हमारे जैसे लोग। वो 99% का औकात है खरीदने का गरीब लोग का। हम ही लोग खाली खरीद पाएंगे ना? तो सर आप खरीदिएगा हमारा? एकदम खरीदेंगे। क्या प्रोडक्ट है? सर ये गुची का हमारा परफ्यूम है। कितने का है? 8,500 से। आगे बढ़े। ये पहला आदमी है जिसको डिवोर्स के बाद ज्यादा खुशी हुई। जज ने आप दोनों की तलाक मंजूर कर लिया है, लेकिन एक शर्त है। क्या? आधी सैलरी इसको देनी पड़ेगी। अरे इतना खुश क्यों हो रहे हो? आधी सैलरी देनी पड़ेगी। अरे पहले पूरा रख लेती थी, कम से कम आधा तो बचेगा। लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वैसे आपको जाना कहाँ है? वो एक्चुअली आगे मेरे बॉयफ्रेंड का घर है, वहाँ तक।
पागल आदमी। रुको जरा। ऑनलाइन क्लासेस में अब ये क्या नया मीम लगा दिया। तुम है साहब मगर खामोश रहता हूँ मोहब्बत कर जो बैठा। जिस तरफ देखूं मुकाम तू नजर आए, कुछ नजर ना आए जब तू नजर आए। हाँ मम्मी बोलो। बेटा ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब होती है, इसीलिए तो मम्मी मैं एक ही फोन चलाती हूँ। हाँ भाई अब बताओ क्या खाओगी तुम? जो तुम मंगा लो वही खा लूंगी। अच्छा। अरे सर एक वेटर भेजना। एक नहीं 2 मंगा लो, एक वेटर मैं भी खा लूंगी। दोस्त की पॉकेट से पैसे निकालने की निंजा टेक्निक। बात कर रहा है? अरे यार क्या हो गया? भाई सरकार ने नया नियम ला दिया है कि ऑनलाइन पेमेंट 500 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते। क्या बात कर रहा है? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी यार। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि फेक न्यूज हो। एक काम कर, मेरे नंबर पे 600 रुपए डाल के चेक कर तो। इसलिए कहते हैं पैसे वैसे कमाओ, अपना नाम बनाओ, नहीं तो ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। सोनम सोनू मोनू ये सब मैंने अपने बच्चों के नाम सोचे थे कि शादी के बाद हम हमारे बच्चों का नाम यही रखेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे तो छोटी सी गलती तो हो गई। मतलब ये तुम्हारी नजर में छोटी सी गलती है? मैंने नाम तो सारे बच्चों के वही रखे हैं, सोनम सोनू मोनू, बस बाप ही तो बदल दिया। एक बार बच्चों से पापा बुलवा दो। हेलो। काश हम उस टाइम पे बेरोजगार नहीं होते तो आज हमारी मोहब्बत हमारे पास होती। शक्ल बता दे कि तुम्हारा खुद का बिजनेस होगा। सब पापड़ी जी कैसे जी? सब पापड़ी जी कैसे जी? पापड़ जी। जिसको स्कूटी के ब्रेक लगाने नहीं आते उसको कार सिखाओगे तो यही होगा। देखो गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्लच दबा के गियर लगाना होता है, ठीक है? देखो ये है पहला गियर और ये है दूसरा गियर और ये है तीसरा गियर और ये है चौथा और ये है पांचवा और ये है छठा गियर और ये है हैंड ब्रेक, ठीक है? और ये है क्लच और बीच वाला है ब्रेक और उधर साइड वाला है एक्सीलेटर, ठीक है? अब चलो पहला गियर देके गाड़ी आगे बढ़ाओ। ठीक है भैया। चलो बढ़ाओ। बाय बाय टाटा। सच में भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बेबी कुछ ऐसा बोलो ना जिसे सुन के मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़के। जोया मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार ने एक काम में 2 काम निपटा दिए। क्या भैया कैसा लोकल सामान रखते हो आप? भाभी जी नमस्ते। भैया नमस्ते। कैसा नमस्ते भैया? कैसा सिंदूर दे दिया आपने मेरे को? इसका रंग भी निखर के नहीं आता है। ऐसी बात कर दी भाभी, देखो जरा। रानी मुखर्जी नदी मारली मिठी मला आखिर कहाँ से लाते हो इतना दिमाग? अच्छा ठीक है चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। नाइस परफ्यूम, कौन सा लगाती हो? ईवा वाइल्ड। नाइस। थैंक यू। हाय हाय बेबी। ये खुशबू किसकी है? तुम्हारी तो खुशबू नहीं लग रही। सच सच बताओ किससे मिलकर आए हो तुम? क्या यार, अच्छा लगा था इसलिए तुम्हारे लिए लेकर आया था मैं। ओ बेबी सॉरी। पति के घर में कोई इज्जत नहीं, चैन से सोने भी नहीं दिया जाता।
ये तो मानना पड़ेगा, पतले लोगों का अलग ही फायदा होता है। राधे गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे कि जो एकादशी आते हैं साल में, पर कौन सी करनी चाहिए? महीने की दोनों, साल की 24। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। जेठालाल की बहन हो क्या? ऐसी पेंटिंग बनाओ कि सब लोगों की आंखें धोखा खा जाए। नहीं थी जिसकी वजह से मैं ये वाइट शेडिंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे मैंने वाइट पेंसिल मंगाई, आप देख सकते हैं ये जो जितनी भी शाइनिंग है ये एकदम रियल लग रही है। आप यहाँ की शाइनिंग देख सकते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? चीटिंग कर रहे हो? चलो बाहर। चल भाई चल। तुम लोग भी टॉफी खाओगी? हाँ हाँ हम भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। मेरे साथ रहोगी तो बस ऐश ही ऐश है। मजे में रहा करो, खाओ पियो, यही जिंदगी है। लो तुम भी लो, बड़ा वाला दे रहा हूँ। शर्माया मत करो खाने पीने के मामले में। खाओ खाओ, मजे करो। कोई अगर गुजर जाता है तो थोड़ा आहिस्ता रहना चाहिए। ऐसी हरकतें करोगे तो तुम भी गुजर जाओगे। इसलिए कहते हैं बड़े लोगों के बीच में छोटे नहीं बोला करते। हाँ तो भैया बताइए कितना पैसा हो गया दूध का? 3000। रुकिए पापा, कभी भी पैसा देने से पहले अच्छा से हिसाब कर लीजिए। आप पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, कम से कम हम लोग से पूछ लीजिए। हाँ, कितना लीटर दूध हुआ भैया आपका? 58 लीटर। अच्छा 58 लीटर। 58 इंटू 60। नंबर बेड पे जो पेशेंट था उसको होश आया कि नहीं आया? क्या बात कर रहे हैं, वो बेहोश था। मैंने उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। जेल में गलत सिंगर को कैदी बना दिया, फिर क्या? को मुझे पीने का शौक नहीं। रुको चल हाथ मिला मिला ना। हाँ गुड बाय। इसने देखो डस्टबिन गिरा दी। अभी गिरा, इसी ने गिराई माँ। डस्टबिन गिराई मेरे सामने, गिरा इसने, इसी ने गिराई माँ। देखो सारा कचरा फैला दिया इसने। भाई जब झेला नहीं जाता तो इतना माल पीता क्यों है? भाई मुझे आदत है। चल तो गाड़ी तो चला। भाई चला तो लूं, और सामने इतना बड़ा पत्थर पड़ा है, उसको कैसे पार करूं? अमेरिका क्या कहता था? दीदी की इंटेलिजेंस इतनी है कि साइंटिस्ट लोगों ने भी रिजाइन कर दिया। 1 रुपए में 2 आम मिलता है, तो 2 आम का दाम बताइए। 1 रुपए में 2 आम मिलता है? हाँ, तो 2 आम का दाम। 2 आम का क्या? 2 आम का दाम। 2 आम 4 होंगे। वाओ, 7 करोड़। जिसका पहिया ना हो कि साइकिल ऐसी चलाओ, जिसका पहिया ना हो लड़की ऐसी बिठाओ जिसका पहिया ना हो। जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद ही इसमें गिर जाते हैं, जैसे कि भाई जल्दी चल, तो मेरी लड़ाई हो गई। अच्छा चल तो। भाई ये टोपी क्यों लगा रखी है?
देखो भाई, जब मैं उसको मारूंगा तो वो डंडा पकड़ लेगा, उसके बाद मैं डंडा खींच लूंगा और टोपी उसके हाथ में आ जाएगी। ये क्या हो गया? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, भूख लगी है रोटी दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, पहले सारे बर्तन धो। इन बच्चों ने सच में एजुकेशन सिस्टम और धर्मेंद्र प्रधान दोनों के ऊपर मुद्दा दिया। अच्छा ये बताओ, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम क्या है आपका? नाम। अच्छा ये बताइए, जय जवान जय किसान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसान हमेशा जवान रहे। 25-35 कितने होते हैं? 25 और 35 कितने होते हैं? 25 और 35 ना? 25 और 35 55। किसका बच्चा है? क्या? तू किसका बच्चा है? मेरी मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा है? मेरा बच्चा, मेरा। ओके। कुछ भी बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी। गली में क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन आपदा पे आपदा आती रही है। तैयार है। ये गेंद गई है एक बार। कोई बात नहीं, आएगा। एक बार फिर उससे भी बेहतर। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, इस बार पैरों में खिलाएंगे, मिलेगा, विकेट मिलेगा। मैं क्या हो गया? रुक क्यों गया? डर गया क्या? अरे डरा नहीं हूँ, ऐड आ गया। भुट्टे मसाले वाले, भुट्टे मसाले वाले, भुट्टे मसाले वाले, भुट्टे मसाले वाले। आओ भैया जल्दी निकलो। भुट्टे मसाले वाले। ये तो ऐसे ऐड है, इन्हें स्किप भी तो ना कर सकते हैं। भुट्टे मसाले वाले। चलो भैया, चल भाई अब खेल। अब आएगी तेरे मुंह पे और कर। हाँ करा देखे, चल। पुलिस वालों के सामने झूठ मत बोला करो, नहीं तो ऐसे फंस जाओगे। ये क्या है? मोबाइल किसका है? अरे सब मेरा है। ठीक है। देख के चल बे सुअर के शकल के। अबे सुअर किसे बोल रहा है बे? साले शेर हूँ, शेर। अरे छोड़ ना भाई, है तो साला जानवर ही। सही बोला, साला जानवर जैसा लग भी रहा है। इंसान में इंसानियत तब तक जिंदा है जब तक कि सामने वाले को फायदा ना हो रहा हो। भाई पर अरे दीदी टेंशन मत लो, हम उठा के दे रहे हैं। देखो भाई, आज भी इंसानियत जिंदा है। अरे वाह, सही बोली भाई। लेकिन एक सेकंड, तेरे को लगता नहीं है कि तेरी जीवान ज्यादा चलने लग गई आजकल? हाँ तो गाड़ी चलाना सिखाया तुमने? नहीं। तो जो आता है वही चलाऊंगी ना। वो कहते हैं ना, आबेल मुझे मार, तो यहाँ पर चोरों को भी दीदी ने रास्ता खुला करके दे दिया। हम तुमको 10,000 रुपए पैसा दिए थे, कहाँ पे रखिए? वो हम घर पे रख के आए हैं। अगर चोरी हो जाएगा तो? कैसे चोरी हो जाएगा? हम चाबी अपने साथ लेके आए हैं। ताला तोड़ भी देते हैं। इसीलिए ताला भी साथ लेके आए हैं। लाइब्रेरी में हूँ। अभी से टाइम नहीं देते तो शादी के बाद क्या ही टाइम दोगे? हर वक्त सिर्फ पढ़ाई। यार हमारे फ्यूचर के लिए मेरी नौकरी लगनी बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर को खुश रखोगे तो लग जाएगी नौकरी भी। अब तो खुश हो पार्टनर। इसलिए दुकानदार भी लड़कों को असली प्राइस बता देते हैं। भाई कितने का है? 300 रुपए का। भैया कितने का दिया ये? 700 रुपए। भैया मेरे को तो 300 का बताया है। 200, 600, 250, 500। भैया लास्ट 300। अरे भैया बोले एड्रेस बताना। अबे साले मैं यहाँ पता बताने के लिए खड़ा हूँ। सीधे बोलो ना, पढ़ने नहीं आता है। ला भाई हम बताते हैं। लेकिन एक सेकंड, का में आकार को साला जाहिल लोग, पढ़ने जानता नहीं, अनपढ़ लोग। बस भैया कुलकुले, सॉरी कुरकुरे दे दो। कुलकुले? कुलकुले अभी लाता हूँ। कुलकुले कहाँ गए? कुलकुले, ये कुलकुले, हाँ ये रहे कुलकुले। एक कुलकुले।
मोटिवेशन गलत इंसान को दे रहा है, अब तो ये पेपर भी नहीं दे पाएगा। एक बात बता, इतना दिन होगा तेरे को समझाते समझाते, स्कूल क्यों ना जावा तू? पढ़ लिख ले, नहीं तो नौकरी भी ना लगेगी। बुढ़ापा में दुख पागो। रोज की रोज समझाता रहूं, नू बैठ के नू देखता रहो, देख कैसा हंस रहा है तेरे को पूरा मोहल्लो। उन दोस्त का बर्थडे, नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ। कॉल करके परेशान मत करना, सुबह आऊंगा। अरे सुनो, तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं, सुबह बात करते हैं। तुम्हारे पास दोस्तों के लिए इतना टाइम है, मेरे पास बैठ के 2 शब्द सुनने के लिए टाइम नहीं है। चल सुना तेरे 2 शब्द। नहीं जाना। ब्रेक लेट लग रहे हैं, कस दो। कितने नंबर का पाँव है आपका? 5। 5 नंबर का पाना दे। सीधे पाँव के लिए ब्रेक ऑयल ला। भिखारी कभी ईमानदार नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही हाल हो जाएगा। 10 रुपए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। 500 490 रिटर्न कर। पर भैया मेरे पास छुट्टे नहीं है। तू यहीं रुक, मैं तेरे छुट्टा लेके आता हूँ। पर किसी ने छुट्टा दिया ही नहीं। आप क्या कल फिर आना? रेलवे में शायद गलत इंसान को नौकरी लग गई, क्योंकि भाई को तो मीनिंग ही नहीं पता। ये भैया, छोटी तेरा रेलवे में नौकरी लग गई। छोटा सा मेरा जहां है। ये लीजिए सर मेरा ज्वाइनिंग लेटर। ये क्या है? वो सब तो ठीक है, पर आप चखना और सोडा क्यों लेके आए हो? सर ज्वाइनिंग लेटर में तो लिखा था कि रेलवे की तरफ से क्वार्टर भी मिलेगा। गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं दे दीजिए सर। अबे पीने के लिए नहीं, पहनने के लिए मिलेगा। और चाचा, जल रहे होगे मेरी तरक्की देखकर। खुद की गाड़ी जो ले ली, अपनी औलादों को भी बोलो कामयाब होए और मेरी तरह खुद की गाड़ी ले। आज दारू ने इनको पिया है या फिर इन्होंने दारू पी है, समझ में ही नहीं आ रहा। भाई मैं रील में फोन देख रहा था, एक कॉमेडी वीडियो आई, हंसी देखकर वीडियो ही नहीं रुक रही थी। अबे इतना पानी क्यों मिला रहा है? अदरक क्या जाने बंदर का सवाल। अबे मेरा भी सुन लो, किडनी पीने से दारू खराब होता है। और कैंसर पीने से सिगरेट होता है। अबे मेरा भी सुन लो, लड़ाई पी के दारू नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते बिन बुलाई शादी में हमेशा जाना चाहिए। लेकिन 1 सेकंड, किसके साइड से हो? ये फंस गया सी। भैया मैं किसी के साइड से नहीं हूँ। तो फिर अंदर कैसे है? वो मेरी मम्मी कहती है जहाँ भी शादी दिखे चले जाना, क्योंकि अगर तुम किसी की शादी में जाओगे तो तुम्हारी शादी में कौन आएगा?